दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का FY26 क्वार्टर 3 रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए जानते हैं IRFC लिमिटेड क्वार्टर 3 में कैसा परफॉर्म किया है। क्या एक्सपेक्ट था रिजल्ट को लेकर मार्केट की, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव रिजल्ट को लेकर, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों पहले अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में IRFC लिमिटेड का जो टोटल सेल्स था वो 6,763 करोड़ का टोटल सेल्स था। देख सकते हैं सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% का गिरावट हुई है। सेल्स गिर के 6,661 करोड़ आया है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर कोई भी ग्रोथ देखा नहीं गया है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बात करूं, ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो सेल्स के अंदर बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया, ऑलमोस्ट 4.5% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस आया है। पिछले क्वार्टर में सेल्स 6,372 करोड़ था, मतलब सेल्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कोई भी परफॉर्म नहीं दिखाया है। साथ साथ एक्सपेंस के बारे में बात करूं, इस बार जो खर्चा हुआ बिजनेस को चलाने में, पिछले साल सेम क्वार्टर में 39 करोड़ था, इस बार खर्चा 104 करोड़, मतलब रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो कम आई है, लेकिन खर्चा बढ़ गया, खर्चा को कंट्रोल नहीं कर पाया है, बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ गया, डबल से भी ज्यादा हो गया है खर्चा इस बार। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखा जाए तो खर्चा डबल हो गया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बिजनेस डबल नहीं हुआ है, खर्चा डबल हो गया है। साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में IRFC लिमिटेड का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,724 करोड़ था, इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट 6,558 करोड़ आया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखा गया है। तो टॉप लाइन में क्या पता चलता है कि IRFC लिमिटेड का जो टॉप लाइन रहा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कोई भी ग्रोथ नहीं आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, मार्जिन तो 99%, इस बार भी 98%, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। सो ओवरऑल IRFC लिमिटेड का टॉप लाइन जो है वो मुझे इतना खास नहीं लगा दोस्तों, मुझे इतना खास नहीं लगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं खर्चा बहुत हद तक बढ़ गया है, इतना खर्चा कंट्रोल नहीं कर पाए, इसीलिए मुझे टॉप लाइन इतना अच्छा खासा नहीं लगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट किस तरह से मेंटेन किया है। दोस्तों नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,631 करोड़ था, लेकिन नेट प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा जंप पाया है, नेट प्रॉफिट 11% ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर 1,802 करोड़ इधर में हो गया है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्रीजनेस ऑलमोस्ट 1.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। पिछले क्वार्टर में ही नेट प्रॉफिट जो है 1,777 करोड़ था, इसीलिए ईपीएस के अंदर भी हम लोगों को ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। 1.25 का ईपीएस 1.38 हो गया, ईपीएस के अंदर भी ऑलमोस्ट 10 to 11% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 1.5% का ग्रोथ आया है। सो IRFC लिमिटेड टॉप लाइन में इतना अच्छा खासा ग्रोथ नहीं दिखाया है, लेकिन बॉटम लाइन में अच्छा खासा ग्रोथ इधर में आया है। तो चलिए देखते हैं IRFC लिमिटेड यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस रिजल्ट को लेकर मार्केट क्या सोच रहा है, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव है इस रिजल्ट को लेकर। तो पहले अगर पॉजिटिविटी की बात करूं तो नेट प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 10% से भी ज्यादा का ग्रोथ इधर में देखा गया है। प्रॉफिट 1,802 करोड़ का पोस्ट किया था। 9 मंथ के अंदर भी नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ, 9 मंथ के अंदर भी नेट प्रॉफिट 10% से भी ज्यादा का ग्रोथ किया है, जो पॉजिटिवनेस है। ठीक है, एंड नीम इंप्रूव हुआ है, 8% नीम इंप्रूवमेंट देखा गया है। एंड सबसे मेन पॉइंट दोस्तों, एनुअल सैंक्शन गाइडेंस 60,000 करोड़ अचीव विद इन 9 मंथ, मतलब मैनेजमेंट जो गाइडेंस दिया था 60,000 करोड़ का लोन का जो गाइडेंस दिया था, लोन आने की पॉसिबिलिटी, वो तो आया ही है, लेकिन ये 9 मंथ के अंदर ही टोटली कंप्लीट हो चुका है, ये बहुत बड़ी पॉइंट आया है दोस्तों। और 30,000 करोड़ टारगेट ऑलरेडी कंप्लीटेड 75%, कंपनी का जो 30,000 करोड़ का जो टारगेट था वो ऑलरेडी 75% अचीव कर चुका है। एंड साथ साथ देख सकते हैं जीरो एनपीए मेंटेनेंट एंड स्ट्रॉन्ग फंडिंग एक्सेस, मैनेजमेंट का जो बैड लोन है वो पूरी तरह से जीरो, कोई भी बैड लोन नहीं है। चलिए अभी नेगेटिविटी देख लेते हैं, क्या नेगेटिव आया है। रेवेन्यू के अंदर का गिरावट, जो कि मैं पहले आप लोगों को दिखा के आया था, 10 ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू गिर चुका है। इंटरेस्ट इनकम थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस देखा गया है। एनबीएफसी कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनबीएफसी कंपनी इंटरेस्ट से सबसे ज्यादा अर्न करता है, इंटरेस्ट इनकम से थोड़ा सा सॉफ्टनेस देखा गया है, ये कुछ नेगेटिविटी है।
ओवरऑल देखा जाए तो इधर में न्यूट्रल रेटिंग दिया है Q3 का रिजल्ट के ऊपर। बाय द वे, आप किस तरह से देख रहे हैं इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का Q3 का रिजल्ट? आप कमेंट में जरूर आप ओपिनियन शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जाते जाते बोलना चाहूंगा, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट चाहिए तो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट 159 देके आप ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बिलीव मी दोस्तों, 159 से कई गुना ज्यादा वैल्यू आपको इस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एक मंथ ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो किस तरह से ज्वाइन करना है वो तो मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में, जो मेन चैनल है टेलीग्राम का, उस चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। उस फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, आपको किस तरह से हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू कंटेंट का फायदा उठाना है तो जल्दी जाइए हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।